नमस्कार साथियों। आजकल एक बड़ा ही ट्रेंडिंग विषय चल रहा है जिसको दो शब्दों के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्या है वो? पहला मसल हाइपरट्रॉफी और दूसरा ओबेस मसल। अब यह कहा जाता है कि यदि एक मांसपेशी का आकार मोटा होता है, मतलब मांसपेशी यदि मोटी होती है तो वह एक स्वस्थ मजबूत व्यक्ति की निशानी मानी जाती है। मान लीजिए किसी की बाइसेप्स जितनी ज्यादा मोटी है उसे उतना ही ज्यादा शक्तिशाली समझा जाता है। इस ट्रेंड को हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने विशेष तौर पर शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षाओं के लिए एक कोर्स चलाया हुआ है जिसके अंदर एक दोपहर के अंदर और एक सायकालीन सत्र के अंदर है। बहुत लिमिटेड सीटें होने की वजह से हम लोग इसको बहुत जल्दी क्लोज करने वाले हैं। तो देखिए, मसल हाइपरट्रॉफी किसे कहते हैं? मसल हाइपरट्रॉफी एक मांसपेशी का बड़ा आकार कहलाता है। और मसल ओबेस किसे कहलाते हैं? यह भी मांसपेशी का एक बड़ा आकार कहलाता है। फिर दोनों के अंदर अंतर क्या है? जब हम लोग बात करते हैं मसल हाइपरट्रॉफी की, मसल हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है मांसपेशी के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न फाइबर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया, कि वो किस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यह क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वह मांसपेशियों की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का तरीका होता है, जिसके माध्यम से मांसपेशी कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मतलब संकुचित हो रही है, और संकुचित होकर वह बहुत ज्यादा बल पैदा करती है। जितना ज्यादा मांसपेशियों का एक दूसरे के साथ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही ज्यादा फोर्स प्रोडक्शन की क्षमता मांसपेशी के अंदर ज्यादा होगी। अब मसल ओबेस क्या है? मसल ओबेस के अंदर मांसपेशियों का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बढ़ता है, जबकि फैटी जो एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यू के अलावा स्केलेटल मसल के अंदर जमना शुरू कर देते हैं, जिससे मांसपेशी का आकार बढ़ने लग जाता है। यह तो होता है मसल ओबेस। तो इसमें मसल क्रॉस सेक्शन एरिया ना बढ़कर फैटी एसिड्स का एडिपोज टिश्यूज के अलावा स्केलेटल मसल्स के अंदर एरिया बढ़ता है, जिससे वह मांसपेशी भी मोटी होती है, लेकिन ऐसी मांसपेशी बल प्रोडक्शन नहीं कर पाती। बल प्रोडक्शन कौन सी मांसपेशी करेगी? आप लोगों ने देखा होगा कि जिम वगैरह जो लोग जाते हैं उन लोगों की बॉडी बिल्कुल एकदम से ओबेस ना होकर एक कंट्रैक्टल रेशियो के अंदर होती है, मतलब संकुचित लेकिन विस्तारित आकार के अंदर होती है। अब ऐसी मांसपेशी क्यों जरूरी है? देखिए, जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों के अंदर मायोफाइब्रिल एरिया बढ़ता है, साथ ही साथ उसका सार्कोलोमिया एरिया बढ़ता है। मायोफाइब्रिल एरिया क्या होता है? जब हम लोग मांसपेशी की कोशिकाओं की बात करते हैं तो दोज आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, और इन्हीं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जितना ज्यादा हम लोग मसल को स्टिमुलस करेंगे, उद्दीप्त करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे, उतना ज्यादा मांसपेशी को वर्क करना पड़ेगा। उद्दीप्त का मतलब क्या होता है? मतलब जितना ज्यादा हम पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हैं तो बाइसेप्स कर्ल के अंदर बाइसेप्स की मांसपेशियों को बहुत ज्यादा स्टिमुलस होना पड़ेगा, जिससे वहां पर मायोफाइब्रिल्स और साइक्लोमा का एरिया बढ़ेगा। सार्कोलिमा का एरिया बढ़ने से वो मसल विस्तारित होगी, और ऐसी मांसपेशी बल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? दो चीजें जो हमने पढ़ी, मसल ओबेस और मसल हाइपरट्रॉफी, दोनों की विस्तारित बात करी तो मसल ओबेस बॉडी के लिए खतरनाक है, जो आपको डायबिटीज की तरफ ले जाएगा। अगर आप लोगों को एडिपोज टिश्यू के अलावा शरीर में स्केलेटल मसल में अतिरिक्त जो फैटी एसिड वसीय अम्ल जमा हो रहे हैं, ये धीरे धीरे आपको डायबिटिक कर देगा, डायबिटीज की तरफ ले जाएगा। एक मोटापा वो है। दूसरा मसल का मोटापा जो है, जो मसल स्टिमुलस से पैदा हुआ है, मतलब शारीरिक व्यायाम करने से पैदा हुआ है, जिससे मसल्स का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा है और मांसपेशियों के अंदर स्टिमुलस की क्षमता बढ़ी है। नट सेल के अंदर रिजल्ट आप लोग समझ जाइएगा मित्रों, कि आप लोगों को प्रतिदिन के दैनिक कार्यक्रम के अंदर 1 घंटे की वॉक शामिल करनी ही करनी चाहिए, जिससे हमको डायबिटिक होने से बचना चाहिए, मतलब मसल ओबेस होने से बचना चाहिए, और मसल हाइपरट्रॉफी करने की तरफ जाना चाहिए, जिससे हम लोग फिट एंड फाइन जीवन बिता सके। इन दोनों शब्दों को जीवन के अंदर उतारने का यही एक सिंपल तरीका हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।